नमस्कार, स्वागत है आपका एवं राजस्थान में। आपके साथ मैं हूं कृपाशंकर शर्मा। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। सीएम ने बताया जीएसटी को देश के लिए स्वर्णिम अध्याय। कहा जीएसटी से खुलेगी देश की प्रगति की राह। सवाई माधोपुर नगर परिषद सभापति कर रही हैं बिजली चोरी। घर के पास लगे पोल पर तार डालकर कर रहे हैं चोरी। शिकायत के बाद भी विभाग नहीं कर रहा कार्रवाई। पत्नी को गोली मारकर हत्या का प्रयास करने के आरोपी पति ने खुद को गोली मारकर दी जान। दूदू में कार के पास मिली भवानी सिंह का शव। पुलिस कर रही है जांच। धौलपुर में अलग अलग हादसों में मासूम की मौत, 4 अन्य लोग भी हुए घायल। ट्रैक्टर की टक्कर से हुई थी बच्ची की मौत। बाड़मेर के बायतू में पिकअप ने मारी ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर। हादसे में 2 महिलाओं की मौत, कई घायल। पिकअप चालक हुआ मौके से फरार। एवं राजस्थान में अब खबरें विस्तार से। श्रीमाधोपुर कस्बे के भूतों के मोहल्ले में कन्हैयालाल भूत की हवेली में देर रात चोरों ने लाखों रुपए का सामान चोरी कर लिया है। जानकारी के अनुसार पड़ोसियों ने मकान खुला देखकर मकान मालिक को सूचना दी। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया। मकान मालिक किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने के लिए जयपुर गया हुआ था और पीछे से चोरों ने मकान में लगी सीमेंट की जाली को तोड़कर चोरी को अंजाम दे दिया है। वहीं पुलिस के अनुसार इसमें लाखों का चोरी का अंदेशा लगाया जा रहा है, लेकिन मकान मालिक के आने के बाद ही चोरी हुए सामान की जानकारी मिल पाएगी। सुमेरपुर उपखंड क्षेत्र के नोवी गांव में शनिवार दोपहर को कुएं पर पेड़ से लटकता अधेड़ का शव मिला है। सूचना पर सुमेरपुर थाना पुलिस और मृतक के परिजन भी मौके पर पहुंचे, जहां नोवी में कृषि कुएं पर एक पेड़ की शाखा से रस्सी का फंदा लगाए हुए अधेड़ का शव लटका हुआ था और दोनों पैर जमीन पर छूते हुए देख परिजनों ने हत्या का संदेह जताते हुए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। मृतक के भाई शंकरलाल ने बताया कि भाई नैनाराम खेतीबाड़ी का काम करता था, जो हर गुरुवार को पीर की दरगाह पर दर्शन करने आता था। वो गुरुवार को सुबह जोयला से दर्शन करने निकला था, जो दिन से घर से नहीं पहुंचा। नागौर जिले के परवसर में गैंगस्टर आनंदपाल सिंह के भाई विक्की उर्फ रूपेंद्र पाल व गुर्ग गट्टू उर्फ देवेंद्र को एसओजी ने सुरक्षा की कमी के चलते एसीजीएम कोर्ट में पेश नहीं किया है। एसओजी ने कोर्ट में केवल वारंट ही पेश किए हैं। कोर्ट ने आगामी पेशी की तारीख 3 जुलाई को दी है। वहीं आनंदपाल के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए विक्की और देवेंद्र के प्रार्थना पत्र भी कोर्ट ने खारिज कर दिए। कोर्ट में एसओजी के एएसपी पवन कुमार मीणा और परवसर एसएचओ सतेंद्र नेगी भी पेश हुए। नगर परिषद सवाई माधोपुर की सभापति ही जब बिजली चोरी करें तो आमजन का क्या होगा। जी हां, परिषद सभापति विमला शर्मा अपने मकान के पास लगे विद्युत पोल से लंगर डालकर बिजली चोरी कर रही है। इसकी सूचना सीएमडी विद्युत विजिलेंस सभी अधिकारियों को दे दी गई, लेकिन अधिकारी इसके खिलाफ कार्रवाई करने से आनाकानी करते हुए नजर आए हैं।
आप देख सकते हैं कैसे नगर परिषद सभापति सीधे तार डालकर बिजली चोरी कर रही हैं। सिरोही के रेवदार के दांताराई कस्बे के आदर्श राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में बरसात का पानी भरने से छात्रों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्कूल में घुसते ही ऐसा लगता है यह शिक्षा का मंदिर नहीं, कोई तालाब है। चारों तरफ चार दीवारी तो है, लेकिन पानी की निकासी का कोई बंदोबस्त यहां नहीं किया गया। बच्चों और अध्यापकों को पानी में से होकर कक्षाओं तक जाना पड़ता है। एक और सरकार जहां प्राथमिक स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति बढ़ाने की बात करती है, कई योजनाएं चला रखी हैं, वहीं विभाग की अनदेखी के चलते क्षेत्र के अधिकतर स्कूलों में हल्की बारिश होते ही पानी भर जाता है। भरतपुर में भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा जिला महामंत्री भानु प्रताप जघीना के नेतृत्व में बिजली घाट चौराहे पर जीएसटी लागू होने पर एक दूसरे को मिठाई खिलाई गई। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जयकारों के साथ जश्न मनाया। वहीं भाजयुमो के जिलाध्यक्ष मोहन राहरे ने बताया कि आजादी के बाद जीएसटी लागू करने का क्रांतिकारी कदम उठाकर देश को आर्थिक मजबूती प्रदान की गई है। देश में जीएसटी लागू होने पर शनिवार को धौलपुर जिला कलेक्ट्रेट में एक कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में व्यापारियों, उद्योग और व्यापार संघों के पदाधिकारियों, चार्टर्ड अकाउंटेंटों, राजनेताओं और अधिकारियों ने प्रधानमंत्री का आभार जताया है। उन्होंने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के राज्य के उद्बोधन को सुना। उल्लेखनीय है कि जीएसटी लागू होने पर राज्य सरकार ने सभी जिला मुख्यालयों पर कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए थे। डूंगरपुर जिला कलेक्टर राजेंद्र भट्ट ने जीएसटी को लेकर जिला परिषद के सभागार में शनिवार को व्यापारियों की कार्यशाला ली। कार्यशाला में व्यापारियों को जीएसटी के बारे में जानकारियां दी। वहीं समस्याओं को जिले जीएसटी हेल्प डेस्क खोलने की भी बात कही। सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ कस्बे में मानसून की हुई पहली बारिश के बाद नवलगढ़ मार्ग पर बने अंडरपास में भरे पानी में रोडवेज की यात्रियों से भरी बस फंस गई है और यात्रियों को ग्रामीणों की मदद से बस से निकाला गया। इस मामले को लेकर जिला कलेक्टर नरेश ठकराल और सीकर यूआईटी के चेयरमैन हरिराम रणवा ने अंडरपास का निरीक्षण किया और मौके पर ही आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान जिला कलेक्टर ने रेलवे क्लाइन के पास रेलवे फाटक तक दोनों तरफ सर्विस सड़क बनाने के निर्देश दिए हैं। वहीं जिला कलेक्टर ने गौरव पथ निर्माण व सीवरेज कार्य का भी निरीक्षण किया। पुलिस प्रशासन ने दोबारा पोस्टमार्टम के बाद आनंदपाल का शव कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच उनकी बेटी योगिता और मामा अमर सिंह के सुपुर्द कर दिया है। योगिता और आनंदपाल के मामा चूरू से शव लेकर आनंदपाल के गांव सांवराद रखा गया है। बताया जा रहा है कि आनंदपाल की बेटी चीनू दुबई से रवाना हो गई है। उसके सांवराद पहुंचने पर रविवार को सवेरे 10 बजे शव का अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा, लेकिन पुलिस ने एहतियात के तौर पर सांवराद, नागौर और चूरू में धारा 144 लगा रखी है, जिससे किसी तरह की कोई गड़बड़ न हो सके। सवेरे चूरू से भी शव की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच उसे रवाना किया गया। मानवता के नाते इन लोगों को पहली बार भी नोटिस दिया गया, तब भी इन्होंने कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई। उसके बाद कोर्ट के आदेश से पोस्टमार्टम हुआ। उसके बाद दोनों नोटिस जारी की। नोटिस की मियाद करवाने के बावजूद भी जब कोई परिचय गया नहीं, तो एक मानवता के ग्राउंड पे आनंदपाल का शव उनके पेट्रोल गाँव और उनके घर पर चूरू पुलिस ने
भरतपुर ले आए और परिजनों को सुपुर्द कर दिया। भरतपुर में आम आदमी पार्टी के सर्कुलर रोड स्थित कार्यालय का उद्घाटन पर्यवेक्षक आशीष के मुख्य आतिथ्य में हुआ। इस अवसर पर पत्रकारों से वार्ता में जिला समन्वयक मनुदेव सिंसनी ने बताया कि पार्टी की बैठक आयोजित की गई, जिसमें बताया गया कि पार्टी के प्रचार प्रसार और रीति नीतियों के बारे में जयपुर में बैठक हुई है। इसमें पार्टी के द्वारा राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव में लड़ने का फैसला हुआ है। उन्होंने बताया कि राजस्थान में डॉक्टर कुमार विश्वास उनके नेतृत्व को लेकर पार्टी के कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है। दिल्ली से आशीष को भरतपुर पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है, जिन्होंने शनिवार को पार्टी के कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं को सम्मेलन में भाग लिया। धौलपुर जिले में 3 अलग अलग दुर्घटनाओं में 2 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हो गए हैं। पहला हादसा लहकपुर गांव के पास हुआ, जहां एक बाइक सवार को बेकाबू ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी। ट्रैक्टर की टक्कर से बाइक सवार 2 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई, जबकि एक महिला व पुरुष गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं दूसरा हादसा अदलपुर गांव पर बस का इंतजार कर रही वृद्ध महिला को ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी, जिससे वृद्ध महिला केलो देवी गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं तीसरा हादसा आमकापुरा गांव के पास हुआ, जहां 5 वर्षीय बालिका को एक बाइक सवार ने टक्कर मार दी। बाइक की टक्कर इतनी तेज थी कि बालिका गंभीर रूप से घायल हो गई। सभी घायलों को पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती करवाया है, जहां उनका उपचार अभी जारी है। वहीं आपको बता दें कि पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर कार्रवाई शुरू कर दी है। करौली में पति द्वारा पत्नी की निर्मम हत्या मामले को लेकर आरोपी धर्म सिंह मीणा को भरतून के जंगलों से सपोटरा थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सपोटरा थाना अधिकारी महेंद्र सिंह चौधरी ने बताया कि डाबरा गांव निवासी धर्म सिंह मीणा ने बीते दिन खेत में कार्य करते वक्त आपसी कहासुनी में फावड़े से मारकर पत्नी मनीषा की हत्या कर दी थी और आरोपी मौके से फरार हो गया था। पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद आरोपी धर्म सिंह मीणा को भरतून के जंगलों से गिरफ्तार कर लिया है। राजसमंद जिले के कुमारिया कस्बे के बीच से गुजर रहा नाला इन दिनों गंदगी से अटा पड़ा है। ऐसे में कस्बे वासियों को गंदगी के बीच में रहने को मजबूर होना पड़ता है। ग्रामीणों को गंदगी के कारण बीमार होने का अंदेशा भी बना हुआ है। ग्रामीणों ने नाले की सफाई व्यवस्था के लिए अधिकारियों से लगाकर मंत्रियों तक शिकायत कर डाली है, लेकिन कोई सुनवाई अभी तक उनकी नहीं हो पाई। सीकर के श्रीमाधोपुर में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच में बैंक का 73वां स्थापना दिवस मनाया गया। स्थापना दिवस पर ब्रांच की ओर से शहर के कई लोगों को आमंत्रित किया गया। इस मौके पर अग्रवाल समाज के अध्यक्ष बाबूलाल चौधरी और शाखा प्रबंधक पूर्णमल वर्मा ने केक काट कर स्थापना दिवस मनाया। वहीं चौधरी ने बताया कि SBI हमेशा से व्यापारियों का सहयोगी रहा है और हमेशा रहेगा। हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ये उम्मीद करते हैं कि वे व्यापारियों के साथ हमेशा खड़ा रहेगा। अजमेर के टांटोटी में हरड़ा वाले बालाजी के स्थान पर निर्मित महादेव मंदिर के शिखर पर स्थापना को लेकर कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस धार्मिक कार्यक्रम में 51 महिलाओं ने डीजे की धुनों पर नाचते गाते गांव के विभिन्न मोहल्लों से होकर कलश यात्रा निकाली। इसके बाद ग्रामीणों ने हवन में आहुतियां दी। भगवान महादेव के सहस्त्रधारा का तिलक किया गया। सभी श्रद्धालुओं ने मंदिर के शिखर पर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ कलश स्थापना भी की। भीलवाड़ा के कावाखेड़ा कच्ची बस्ती में रोड निर्माण के स्थान पर किए गए अतिक्रमण को नगर परिषद ने हटा दिया है। अतिक्रमण दस्ते के सहायक अभियंता विवेकानंद काकरिया ने बताया कि ग्रामीणों को अवैध निर्माण पर नोटिस दिया गया था, लेकिन ग्रामीणों द्वारा इसे नहीं हटाया गया। ऐसे में नगर परिषद ने मौके पर पहुंचकर अतिक्रमण हटाया।
वहीं आपको बता दें कि कार्रवाई के दौरान मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात रहा। भरतपुर में शनिवार को आरपीएससी की वरिष्ठ अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा में विज्ञान वर्ग की परीक्षा में 2327 में से 1030 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रशासन एवं परीक्षा समन्वयक ओपी जैन ने बताया कि परीक्षा के लिए भरतपुर शहर में 8 केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा प्रभारी नेमीचंद शर्मा ने बताया कि इन 8 परीक्षा केंद्रों में 2327 परीक्षार्थियों को परीक्षा देनी थी, लेकिन 1297 परीक्षार्थी ही परीक्षा में उपस्थित रहे। वहीं 1030 अनुपस्थित रहे। इस परीक्षा के लिए 6 फ्लाइंग स्क्वाड भी बनाए गए थे। डूंगरपुर में जिला कलेक्टर राजेंद्र भट्ट और पुलिस अधीक्षक हिम्मत अभिलाष ने आमजन की समस्याओं को लेकर जिला अधिकारियों की बैठक की, जिसमें कलेक्टर ने बीडीओ को पीपीओ और पेंशन कार्ड बनाने के निर्देश दिए। वहीं अटल सेवा केंद्र में पात्र लोगों के जॉब कार्ड बनाने के निर्देश दिए हैं। वहीं एडीएम विनय पाठक ने मतदाता जागरूकता अभियान की जानकारी दी और सीईओ परशुराम धानका ने स्वच्छ भारत अभियान और ग्रामीण एवं पंचायती राज योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी। वैशाली नगर में पत्नी को गोली मारकर फरार हुए रिटायर्ड फौजी भवानी सिंह ने खुद को गोली मार आत्महत्या कर ली है। भवानी सिंह का शव दूदू के पास मिला है। आपको बता दें कि 2 दिन पहले ही भवानी सिंह ने एक स्कूल में नौकरी के लिए इंटरव्यू देने आई पत्नी को गोली मार दी थी, जिसमें पत्नी की गर्दन में गोली फंसी हुई है। पत्नी जिंदगी के लिए अस्पताल में संघर्ष कर रही है। वहीं आरोपी ने पत्नी को बचाने आई साली पर भी फायर किया, लेकिन वह बच गई। घटना के बाद से आरोपी फरार था, जिसने आज सवेरे आत्महत्या कर ली है। बाड़मेर के बायतू थाना क्षेत्र के NH 25 पर महादेव पेट्रोल पंप के पास पिकअप ने ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मार दी है। भीषण टक्कर से ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। भिड़ंत में 2 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई। अन्य महिलाएं घायल हो गई हैं। हादसे की खबर मिलते ही बायतू पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को बायतू अस्पताल में भर्ती करवाया गया। गंभीर घायल महिलाओं को प्राथमिक उपचार के बाद बालोतरा रेफर कर दिया गया। वहीं हादसे की खबर मिलते ही बायतू के एसडीएम हेताराम चौहान और पूर्व प्रधान सिमरथाराम चौधरी भी मौके पर पहुंचे। पिकअप चालक घटना के बाद मौके से फरार है। गंगानगर के रायसिंह नगर में एक लुटेरी दुल्हन अपने 4 माह के मासूम के साथ फरार होने का मामला सामने आया है। लुटेरी दुल्हन ने सोने चांदी के जेवरात सहित नकदी लेकर फरार हुई। आपको बता दें कि शादी नहीं होने से परेशान वार्ड 10 का काला सिंह दलालों के चक्कर में पड़ गया। ऐसे में उसने 1 लाख रुपए देकर एक युवती से शादी रचाई। शादी के बाद इस लुटेरी दुल्हन ने अपनी मां की बीमारी के नाम पर 4 लाख रुपए हड़प लिए। साल भर में उसने एक बालिका को भी जन्म दिया, लेकिन इन सब के बावजूद विवाहिता ने घर की सारी खुशियां छोड़कर नकदी और मासूम को लेकर फरार हो गई। पति काला सिंह ने पुलिस को भी मामला दर्ज करने के लिए परिवार दिया है, परंतु पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज नहीं किया। शहर के राजपूत सभा में आनंदपाल प्रकरण में प्रदेश भर से आए राजपूत युवाओं ने जमकर प्रदर्शन किया।
प्रदर्शन के दौरान सरकार विरोधी नारे लगाए गए। पूर्व में भवन में एक सभा आयोजित की गई जिसमें प्रदेश भर से आए राजपूत नेताओं ने अपने भाषण भी दिए तथा सरकार द्वारा राजपूत समाज की मांग नहीं मानने पर आंदोलनरत रहने की बात कही। सभा के दौरान राजपूत समाज में मतभेद भी नजर आया। वहीं कुछ राजपूत नेताओं ने उग्र भाषण दिए। वहीं आंदोलन का नेतृत्व कर रहे गिरिराज सिंह झोटवाड़ा ने इसे गलत बताया है। झोटवाड़ा ने कहा कि आप सीबीआई की मांग कर रहे हैं तो पहले पुलिस कर्मियों पर नामजद एफआईआर दर्ज करवाएं। झोटवाड़ा ने राजपूत समाज द्वारा कानून हाथ में लेकर अपनी मांगे मनवाने पर नेतृत्व नहीं करने की बात भी कही है। वहीं आपको बता दें कि राजपूत समाज ने रैली निकालकर ज्ञापन देने के लिए अनुमति मांगी थी, किंतु प्रशासन ने एहतियात के मद्देनजर उनको रैली निकालने की अनुमति नहीं दी है। वहीं समाज के पदाधिकारियों ने एडीएम को मौके पर बुलाकर ज्ञापन दिया। वहीं प्रदर्शन के दौरान मौके पर भारी पुलिस जाब्ता भी तैनात रहा। और आज आप खुद देखिए कि जयपुर में इतना अनुशासन से राजपूत सभा के नेतृत्व में आज हमारा आंदोलन था। ज्ञापन के रूप में एक जुलूस निकालने का था। जुलूस निकालना तो दूर गया, जयपुर में पुलिस चप्पे चप्पे पे लगाकर आज इकट्ठे नहीं हो जाएं, इस बात की इन्होंने ये जाहिर कर दिया कि आनंदपाल सिंह का एनकाउंटर नहीं, हत्या करने का काम किया। जिन्हीं अधिकारियों ने उस बात को छुपाने के लिए समाज इकट्ठा नहीं हो जाए, वो कार्रवाई आज हमको रात को नजर आ रही है। आज ये लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, इनका प्रोग्राम है यहाँ पर अंदर राजपूत सभा में मीटिंग करेंगे। मीटिंग के बाद जैसा अभी जानकारी प्राप्त हुई कि ज्ञापन देने का उनका कार्यक्रम है और उनकी डेलीगेशन अगर ज्ञापन देना चाहेगा तो हम ज्ञापन दिलवाएंगे। मंसूर दी अलवर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के तत्वावधान में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस पर चेक वितरण समारोह आयोजित हुआ। विधायक शकुंतला रावत ने 200 महिला पुरुषों को 10-10 हजार के चेक वितरित किए और इस दौरान शाखा प्रबंधक अशोक कुमार, छोटेलाल गुर्जर, सरपंच प्रतिनिधि दाताराम गुर्जर सहित कई लोग मौजूद रहे। ब्यावर में नगर परिषद द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्वच्छता अभियान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। शहर के कई वार्डों के नाली, सड़क व सफाई व्यवस्था सुचारू करने के लिए मंत्रालय ने करोड़ों का बजट पारित कर भेज दिया है, लेकिन सभापति बबीता चौहान की शहर के विकास के प्रति कोई रुचि नहीं देखी जा रही। जनता क्षेत्र की समस्या के समाधान के लिए नियमित नगर परिषद आ रही है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। जोधपुर के तिवरी में आनंदपाल एनकाउंटर मामले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन में सोहन सिंह और आनंदपाल सिंह के परिवारजनों की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की गई है। वहीं राजपूत समाज के युवाओं ने विरोध प्रदर्शन कर रैली भी निकाली। सीकर निमका थाना में जीएसटी के विरोध में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा जबरन दुकानें बंद करवाते समय कवरेज करने गए मीडिया कर्मियों से मारपीट करने के मामला सामने आया है। स्थानीय पत्रकार संघ ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में स्थानीय पत्रकारों ने आरोपी व्यापारियों को 24 घंटे में गिरफ्तार करने की मांग की है। प्रशासन द्वारा उक्त घटना में कार्रवाई नहीं होने पर प्रदेश भर में मीडिया कर्मियों द्वारा आंदोलन किया जाएगा। लागू करने के बाद जो व्यापारियों में आक्रोश हो रहा है और उस आक्रोश को लेकर के जो आंदोलन वो सड़कों पे कर रहे हैं, उसकी कवरेज करने के लिए हमारे जो पारदर्शी जो पत्रकार हैं जो अपनी कर्तव्यनिष्ठता को पूरा कर रहे थे, उस दौरान कुछ व्यापारी असामाजिक तत्वों ने उन मीडिया कर्मियों के साथ में जो भद्रता की है, वो आज पूरा मीडिया जगत उससे आक्रोशित है और इसे कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और जब तक उन व्यापारियों के खिलाफ कोई सक्षम और सख्त कार्रवाई नहीं की जाएगी, तब तक मीडिया चुप बैठने वाला नहीं है। भरतपुर में डी के खोह थाना क्षेत्र के गांव हिंगोटा में दो पक्षों में खेत को लेकर झगड़ा हो गया। ऐसे में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर फायरिंग कर दी, जिसके कारण दूसरे पक्ष के 2 युवक और एक महिला घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए डेग चिकित्सालय में भर्ती करवाया है।
में थानाधिकारी भोजाराम ने बताया कि दोनों पक्षों में जमीन विवाद को लेकर झगड़ा हुआ था। हालांकि अभी तक दोनों पक्षों में से किसी पक्ष ने मामला दर्ज नहीं करवाया है। के 5 के जान लाग रही है, 15 एक माकर जान लाग रही है, 11,000 की देन आया। एक कर पहला भूकंप आयो जब हमारी बकरी मर गई, एक कर भैंस मर गई रही, मोटो कोई घोटालो हो गया तो बात हारा हाथ में सारों की करानी चाहिए, गाँव में 12-12 होनी चाहिए। किसानों की मांगों को लेकर नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर लाल डूडी अनशन पर बैठे थे। वहीं राज्य के कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी ने इसे विपक्ष का नैतिक धर्म बताया है। उनका कहना था कि वे अपना काम कर रहे हैं, सरकार अपना धर्म निभा रही है। सैनी ने दावा किया कि प्रदेश में अब तक 50 लाख हेक्टेयर बुआई का लक्ष्य पूरा हो चुका है। प्रदेश में इस बार 164 लाख हेक्टेयर बुआई का लक्ष्य रखा गया है। कहीं भी किसानों के लिए खाद बीज की कमी नहीं आने दी जाएगी। इसके साथ ही खरीफ की फसल से मुख्यमंत्री बीज ग्राम योजना की शुरुआत भी करेंगे। किसानों को इन केंद्रों से निःशुल्क बीज उपलब्ध भी कराए जाएंगे, जिससे किसानों को खाद और बीज के लिए किसी का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। में लोकतंत्र में प्रत्यक्ष जो प्रतिपक्ष है उनका काम ही धरने प्रदर्शन करना है, और ये नई चीज़ भी नहीं है। सभी राजनीतिक पार्टियां जब सत्ता में नहीं होती है तो विरोध प्रदर्शन करके आम जनता में अपनी छवि बनाने का प्रयास करते हैं। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि प्रतिपक्ष के पास धरने प्रदर्शन के सिवा अब कुछ नहीं बचा है। कोटा में अभिभाषक परिषद ने कोर्ट परिसर सभागार में ईद मिलन समारोह का आयोजन किया है। कार्यक्रम में शहर काजी अनवार अहमद ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। वहीं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुख्यालय उमेश ओझा सहित अभिभाषक परिषद के पदाधिकारी और कई वकील मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान कव्वाली का भी आयोजन किया गया, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय कव्वालों ने कव्वाली की प्रस्तुतियां दी है। अपने भाषण के दौरान अभिभाषक परिषद के अध्यक्ष नवीन शर्मा ने बताया कि जिस तरह से रमजान के महीने में व्यक्ति अपने फर्ज को याद रखता है, वैसे ही इंसान को अपने फर्ज को याद रखना चाहिए। गंगानगर के राजसिंह नगर में सरकारी अस्पताल में आने वाले मरीजों तथा परिजनों को मां अन्नपूर्णा रसोई घर द्वारा भोजन उपलब्ध करवाया जाएगा। रसोई का उद्घाटन विधायक सोना देवी बावरी ने किया। इस मौके पर दानदाताओं ने रसोई घर में मरीजों के भोजन के लिए 1 लाख रुपए की घोषणा की है। पहले दिन अन्नपूर्णा रसोई में करीब 100 मरीजों तथा परिजनों ने खाना खाया है। अस्पताल में नजदीक अन्नपूर्णा रसोई घर शुरू होने से मरीजों ने खुशी जाहिर की है। जीएसटी का राज्य के मंत्रियों और विधायकों सांसदों ने स्वागत किया है। जयपुर सांसद रामचरण बोहरा का कहना है कि यह पहला मौका है जब एक देश एक कर लागू हो पाया है। हालांकि ये प्रक्रिया पिछले 17 साल से चल रही थी। आने वाले समय में इसका अच्छा लाभ भी मिलेगा। इसी तरह से राज्य के कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी ने जीएसटी का स्वागत किया है और इसे देश हित में बताया है। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का विजन जीएसटी को पूरे देश में सेंट्रल हॉल से रात के 12 बजे इसका आगाज किया गया है। और बहुत खुशी की बात तो यह है कि अब पूरे विश्व में हिंदुस्तान 161वां देश जीएसटी को लागू करने वाला देश बन चुका है। जीएसटी का जो मकसद था, एक राष्ट्र एक कर और एक बाजार। पहले कई प्रकार के टैक्स, कई प्रकार के विभागों में व्यापारियों को जाना पड़ता था। अब सिर्फ एक जीएसटी के माध्यम से सभी प्रकार के टैक्स एक ही स्थान पर एकत्रित हो सकेंगे, जिससे सभी व्यापारियों को, उपभोक्ताओं को इसका काफी लाभ होगा।
देखिए, जीएसटी का पिछले 17 साल से प्रयास चल रहा है और लगभग हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के आने के बाद उन्होंने निरंतर देश के लिए नए से नए आयाम खड़े करने की कोशिश की है। जीएसटी लागू होने से पूरे देश में एक देश एक कर की प्रणाली लागू होगी और जिस तरह से अनेकों प्रकार की जो टैक्स लग रहे थे उन टैक्सों को विराम देते हुए एक देश एक टैक्स लगेगा और जनता को, कंज्यूमर्स को इसमें बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। जो टैक्स लगना है वो केवल फैक्ट्री पे और लगकर और फिर जनता के लिए उस टैक्स में नहीं होगा। और अभी कुछ लोगों में भ्रम बना हुआ है, बाकी इसके 1-2 महीने में अच्छे परिणाम आने वाले हैं। नसीराबाद में एक बार फिर 108 व 104 एम्बुलेंस तकनीकी खराबी के कारण खड़ी हो गई हैं, जिससे रोगियों में परिजनों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गत माह जिले भर में 108 व 104 ईंधन की कमी के कारण खड़ी कर दी गई है। जीएसटी में कागजी कार्यवाही रिटर्न को सरल करने की मांग को लेकर शुक्रवार को राजस्थान खाद्यान्न व्यापार संघ के आह्वान पर भीलवाड़ा किराना व्यवसायियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखे। भीलवाड़ा किराना मर्चेंट एसोसिएशन सचिव उमेश समदानी ने कहा कि जीएसटी में तैयारी पूर्ण नहीं होने के पहले ही लागू कर दिया गया है। इसमें अभी भी कई तरह की खामियां हैं जिससे व्यापारियों को नुकसान उठाना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि हम जीएसटी का विरोध नहीं करेंगे, बल्कि उसमें जो रिटर्न प्रक्रिया है उसमें सुधार की मांग कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि पहले साल में एक ही रिटर्न भरा जाता था, लेकिन अब हर माह इसे भरना होगा, जिससे व्यापारियों को अपना काम करने में समय का अभाव रहेगा। इसके विरोध में आज हम अपने प्रतिष्ठान बंद रखेंगे। जयपुर सांसद रामचरण बोहरा के जन्मदिवस पर शहर में कई कार्यक्रम हुए हैं। दिन भर कार्यकर्ताओं का उनका आवास पर बधाई देने का तांता लगा रहा। इस मौके पर बोहरा ने कार्यकर्ताओं का आभार जताया है। उन्होंने इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी की सराहना की और उनकी योजनाओं को लोगों के सामने रखा। उन्होंने बताया कि आंगनबाड़ी के बच्चों और गायों के लिए 31 लाख रुपए का बजट घोषित किया गया है। आज आंगनवाड़ी के बच्चों के साथ, रक्तदान शिविर के साथ, गायों को चारा, गुड़ और एक गायों के लिए ठान बनाने के लिए सांसद को 31 लाख रुपए भी दिए हैं। मैं समझता हूँ कि हमारे माननीय मोदी जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का जिस तरह जो विजन है, आम कार्यकर्ता 36 की 36 जाति के साथ मिलकर काम करे, सबका साथ सबका विकास हो, इसी अवधारणा को लेकर आज मैंने सभी कार्यकर्ताओं का, बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं के साथ जन्म दिवस मनाने का मैंने कार्यक्रम किया है। और जयपुर की जनता का इतना स्नेह, जिन्होंने मेरे को 5,40,000 मतों से विजय बनाकर सेंट्रल में जयपुर की समस्याओं के लिए भेजा है, मैं पूरा जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मेरा एक एक कण, रक्त का एक एक कण जयपुर की जनता के विकास के लिए, जयपुर की जनता के काम के लिए तैयार। बारां के कस्बा थाना कस्बे के जंगलों में रेवारियों की डेरे में हादसा हो गया। नशीला पदार्थ पानी में मिला दिया गया। ऐसे में रेवारी नशीला पानी पीते ही बेहोश हो गए। बेहोश होने के बाद चोरों ने घर में रखी नकदी और अन्य कीमती सामानों पर हाथ साफ कर दिया। वहीं वारदात के बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और बेहोश एक महिला सहित 3 लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं पुलिस अब चोरों की तलाश में जुट गई है। कोटा के एमबीएस अस्पताल प्रशासन की लापरवाही सामने आई है, जिसमें अस्पताल प्रशासन की गलती की खामियाजा जीआरपी थाना पुलिस को भुगतना पड़ रहा है। दरअसल कुछ दिनों पहले रेलवे स्टेशन पर एक लावारिस अधेड़ बेहोशी की हालत में मिला था, जिसके अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं जीआरपी पुलिस शव का पोस्टमार्टम करवाने के लिए करीब 5 घंटे तक अस्पताल में चक्कर काटती रही। दरअसल लावारिस अधेड़ जिस वार्ड में भर्ती था, वहां के इंचार्ज ने अधेड़ की मौत के बाद दस्तावेज को बिना जांच पड़ताल किए रिकॉर्ड रूम में रखवा दिया। जब पुलिस ने इस मामले में जानकारी ली तो अस्पताल प्रशासन के हाथ पैर फूल गए। अस्पताल के उपाधीक्षक नरेश गोयल ने इस बात को स्वीकार भी किया कि मामले में अस्पताल प्रशासन की गलती है।
मामले को गंभीरता से लेते हुए उपाधीक्षक ने रिकॉर्ड रूम को निर्देश दिए कि ऐसे मामलों में पूरी जांच पड़ताल के बाद ही मृतक के सभी दस्तावेजों को जमा किए जाएं। अनंतपाल मामले में श्री राजपूत सभा भवन में ज्ञापन लेने आए जिले के एडीएम के साथ राजपूत समाज के लोगों ने धक्का मुक्की की। जानकारी के अनुसार अनंतपाल की सीबीआई जांच और उसके परिजनों की मांगों को लेकर समाज ने आज ज्ञापन देने का निर्णय किया था। श्री राजपूत सभा में सैकड़ों की तादाद में राजपूत समाज के लोग एकत्रित हुए। शहर में गवर्नर के नहीं होने के कारण एडीएम को सभा स्थल पर ही बुलाया गया, किंतु उनके आते ही समाज के लोगों ने विरोध और नारेबाजी शुरू कर दी। बाद में जब एडीएम ज्ञापन देने के लिए सभा स्थल पर जाने लगे तो प्रदर्शन कर रहे लोगों ने उनके साथ धक्का मुक्की की। कड़ी सुरक्षा के बीच एडीएम को वापस रवाना किया गया। बारां के कस्बा थाना क्षेत्र की सहराना बस्ती में 11 केवी की चपेट में आने से एक व्यक्ति झुलस गया, जिसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। आपको बता दें कि हादसे के समय घायल अपने घर की छत पर सो रहा था। ऐसे में घर की छत के ऊपर से गुजर रही 11 केवी की लाइन व्यक्ति के ऊपर गई और करंट लगने से हादसा हो गया। कस्बा थाना क्षेत्र में पिछले एक माह में ये तीसरी घटना है, जबकि लोगों की ओर से लगातार विद्युत विभाग के आला अधिकारियों में मकानों के ऊपर से गुजर रही विद्युत लाइनों को हटाने की मांग जारी है, लेकिन अधिकारी हैं कि कोई सुनवाई करने को तैयार ही नहीं। जैसलमेर के पोखरण जोधपुर सड़क मार्ग पर निजी बस और ट्रोले की टक्कर हो गई है। हादसे में निजी बस के 10 यात्री घायल हो गए। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मामले को लेकर मौके पर पहुंची पुलिस ने इस बारे में बताया कि पोखरण से जोधपुर जा रही एक निजी बस के पिछले हिस्से में ट्रेलर ने टक्कर मार दी, जिससे बस का पिछला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं 10 यात्री घायल हो गए। पुलिस ने दोनों दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को सड़क से हटाकर यातायात व्यवस्था को सुचारू किया। हादसे के बाद ट्रोला चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। चंद्र भगवान जन कल्याण संस्थान की ओर से पावटा में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में एसएमएस ब्लड बैंक की टीम के द्वारा रक्त एकत्रित करने की प्रक्रिया की गई। वहीं समाजसेवी जगदीश मीणा ने बताया कि शिविर के माध्यम से युवाओं को रक्तदान के लिए प्रेरित किया जाता है। उन्होंने बताया कि पिछले 7 वर्षों से नियमित रूप से रक्तदान कर रहे हैं और अब तक लगभग 17 बार उन्होंने रक्तदान किया है। सीएम वसुंधरा राजे ने कहा कि जीएसटी देश के लिए स्वर्णिम अध्याय है। यह हमारे देश के प्रगति के राह खोलेगा। सीएम शनिवार को सीए डे पर सीए संस्थान की ओर से सीतापुरा के जेईसीसी में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रही थी। राजे ने कहा कि जीएसटी से एक देश एक कर की धारणा लागू हो गई, इससे महंगाई पर नियंत्रण होगा। वहीं आम आवाम को इसका आने वाले समय में लाभ भी मिलेगा। उन्होंने कहा कि अब चार्टेड अकाउंटेंट की भूमिका बढ़ गई है। देश के असली आर्थिक विकास की रूपरेखा चार्टेड अकाउंटेंट के हाथ में ही होगी। समारोह में केंद्रीय राज्य मंत्री पीपी चौधरी, राज्य के उद्योग मंत्री राजपाल सिंह शेखावत भी मौजूद रहे। सभी ने देश में लागू की गई जीएसटी को देश के विकास के लिए फायदेमंद और ऐतिहासिक कदम बताया है। इस दौरान सीए संस्थान की ओर से मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और अन्य अतिथियों का स्वागत भी किया गया। सीएम राजे ने भी वहीं पांडाल में बैठकर नई दिल्ली में चल रहे सीए संस्थान के कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी के उद्बोधन को भी सुना है। आप लोग कौन ज्ञान बांटेगा, तो सबसे ज्यादा तो आप ही लोग जानते हैं। परंतु मैं भी कहती हूँ कि क्या करना ये आज का दिन नहीं है। तो ये देश के इतिहास के अंदर एक ऐसा दिन है, एक ऐसा सुनहरा अध्याय मैं मानती हूँ। इसके रूप में आज सब लोग आने वाले समय के अंदर सब लोग इसको याद करेंगे। इनडायरेक्ट टैक्स व्यवस्था में सुधार करते हुए आज पूरे देश में जीएसटी लागू कर दिया गया है और ये भारत जैसे राष्ट्र के लिए आर्थिक उन्नति की एक नई शुरुआत है, जिसका आप हम सब मिलकर बहुत ही प्राउड हो सकते हैं। इसके लिए मैं राजस्थान की जनता और हम सब की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत सारी बधाइयां देना चाहती हूँ। उनका आभार ज्ञापित आज करना चाहती हूँ कि उन्होंने जीएसटी यहाँ लागू कर देश की जो अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने का काम किया है। ये बहुत ऐतिहासिक
निर्णय उन्होंने लिया और ये हमारे देश के लिए आगे चल के बहुत बना होगा। प्रधानमंत्री जी के इस निर्णय से देश के अंदर विकास की गति मैं मानती हूँ और आप लोग भी सब मेरे को बता रहे हैं और नीचे तक इसको पहुंचाने की बात कर रहे हैं, अधिक तेज हो। इससे देश के सभी प्रदेशों में माल और सेवाओं पर एक समान कर होगा। कर दरों की इस समानता से व्यापार करना आसान हो जाएगा। आप जो डर रहे हैं। अजमेर के नसीराबाद NH 79 पर बारिश के पानी निकलने की व्यवस्था नहीं होने के कारण पानी भर गया। हाईवे मार्ग पर स्थित कोटा चौराहे के पास एक्सीडेंट जोन में पानी भरा है, जिससे वाहन चालकों को काफी परेशानी हो रही है। टोल लेने के बाद ही वाहन चालकों को कोई सुविधा नहीं दी जा रही। इस मामले में हाईवे अधिकारियों से बात करनी चाहिए तो अधिकारी पल्ला झाड़ते नजर आए। अलवर में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के उपलक्ष्य में शनिवार को विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक की ओर से महावीर ऑडिटोरियम में नए सदस्यों का ऋण वितरित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सामान्य प्रशासन मंत्री हेम सिंह बढ़ाना थे, जबकि अध्यक्षता विधायक बनवारी लाल सिंघल ने की। वहीं कार्यक्रम में अलवर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के निदेशक बी राम सहित नाबार्ड के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। डॉक्टर्स डे पर राज्य के चिकित्सा मंत्री कालीचरण सराफ और चिकित्सा राज्य मंत्री मुंशीधर बाजिया के डॉक्टर्स को उत्कृष्ट सेवाओं के लिए सम्मानित किया है। इस अवसर पर सराफ ने डॉक्टर्स से आह्वान किया कि उन्हें जनता के भगवान कहा जाता है, इसलिए उन्हें भी अपना कर्तव्य और दायित्व ईमानदारी से निभाना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने डॉक्टर्स को भरोसा दिलाया कि उनकी सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए सभी अस्पतालों में CCTV कैमरे लगवाने के साथ साथ प्रोटेक्शन एक्ट भी लागू किया जाएगा। आधार कार्ड हमारे जीवन के लिए अब महत्वपूर्ण है। आधार कार्ड का इस्तेमाल बहुत ही काम आता है। बहुत सारी जगहों पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। हवाई सफर हो या रेल यात्रा या बस में आप सफर करें या फिर आप बैंक खाते में नंबर की बात करें, आधार नंबर होना बहुत जरूरी है। कितना खास है आधार हमारे लिए, इसकी जानकारी लिए हमारे संवाददाता वैभव ने। इंसान के लिए राशन कार्ड अहम होता है, वैसे ही आधार कार्ड भी अब इंसान के लिए, जीवन के लिए ज़रूरी हो चुका है। जी हाँ, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने आधार कार्ड की लॉन्चिंग करी थी। उसी को रूप में बढ़ाते हुए वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी उसको कायम रखा और आधार को अब आपकी जीवन रक्त के साथ में जोड़ दिया है। चाहे पैन कार्ड हो, चाहे कोई भी बैंक में हो, आपका अकाउंट हो, आधार कार्ड नंबर आपका होना ज़रूरी है। अगर आपका पास में आपका आधार कार्ड नहीं है तो उसको बनवाना ज़रूरी है। इस पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ में मौजूद हैं राम कुमार जी, जो कि डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं, और हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आधार कार्ड कितना अहम है, आधार कार्ड का क्या क्या प्रयोग है, कहाँ कहाँ पे हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कहाँ पर उसका ज़्यादा इस्तेमाल होगा। चाहे हम बात करें, हम ट्रैवलिंग भी करते हैं, बहुत सी जगह करते हैं, आईडी प्रूफ मांगते हैं और आईडी प्रूफ पे हमारे पास में आधार कार्ड, डीएल, ये चीज़ें होती है। लेकिन आधार कार्ड का एक अब अहम रोल हो चुका है हमारे जीवन की। अगर माने गति, जो रक्त की गति होती है, वैसे ही अब आधार भी हमारे लिए उतना ही ज़रूरी हो चुका है। राम कुमार जी, आधार कार्ड की क्यों इतनी आवश्यकता पड़ रही है? आधार कार्ड अब सबको इतना ज़रूरी क्यों हो चुका है? नमस्कार वैभव जी। आधार कार्ड अब एक बहुत आसान आईडी बन गया है सबके लिए। जैसे हम देखते हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस की आप बात कर रहे थे, तो ड्राइविंग लाइसेंस क्या है कि 16 साल के बाद बनता है, तो उससे पहले कोई आईडी नहीं होती है। एयरपोर्ट पे भी आजकल आधार मानने लगे हैं। ट्रेन में आधार के लिए बहुत ज़रूरी हो गया है कि जैसे वोटर आईडी कार्ड में पहले डेट ऑफ बर्थ नहीं आती थी, तो सीनियर सिटीजन अपने आप को कैसे बताए कि मैं सीनियर सिटीजन हूँ, तो आधार पे डेट ऑफ बर्थ आती है, तो उसके लिए बहुत आसान हो गया। वो आधार बनवाए और वो एक छोटा सा कार्ड है, वो कार्ड अपने पॉकेट में रखे और सब जगह आसानी से वो
चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे ट्रेन हो, या कहीं पे भी वो अपना काम आसानी से कर सकता है। अभी जो GST लागू हुआ है उसमें पैन को आधार से जोड़ा जा रहा है। बहुत सिंपल है, लोग बाग हमारे पास आ रहे हैं सेंटर पे, अभी आप देखेंगे वो अपना पैन कार्ड लेके आ रहे हैं। अगर उनका नाम आधार में पहले से गलत था तो वो पैन लेके आ रहे हैं, हम उनका पैन कार्ड ओरिजिनल स्कैन करके और आधार उनका बना देते हैं। वो 7 से 8 वर्किंग डे में ऑफलाइन और ऑनलाइन 24 घंटे से 48 घंटे में अपडेट हो जाता है। मतलब कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत आसान तरीका है। राम कुमार जी, एक और चीज़ जानना चाहूँगा, जैसे आधार कार्ड बनता है तो आधार कार्ड बनने का क्या चार्ज है, कितना लेते हैं, अगर उसमें चेंज कराना है तो क्या चार्ज है, बहुत सी चीज़ें, क्योंकि गवर्नमेंट ने भी अपने रूल्स निकाल रखे हैं, तो उसमें क्या है? सर पहले तो मैं ये बता दूं कि आधार बिल्कुल निःशुल्क है। पहली बार जब आप आधार बनवाते हैं तो बिल्कुल निःशुल्क है, किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है। सिर्फ उचित दस्तावेज ओरिजिनल हमारे पास लेके आए, या हमारा जैसा कोई भी सेंटर है। मैं ओशवाल कंप्यूटर एंड कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड से हूँ और हमारे जयपुर में 5 सेंटर हैं, बखूबी चल रहे हैं, बढ़िया तरीके से लोगों का समर्थन है अच्छा, और हम सेवा कर रहे हैं लोगों की। बिल्कुल निःशुल्क है। आप हमारे पास उचित दस्तावेज लेके आते हैं, हम उनका आधार एनरोल कर देते हैं। चलिए, तो ये थे राम जी जिन्होंने बताया कि आधार कार्ड हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, और साफ तौर पे भारत सरकार ने एक इसका स्लोगन दिया है, मेरा आधार मेरी पहचान। तो क्यों ना इस पहचान को हम आगे बढ़ाएं और हर किसी नागरिक को इस चीज़ का संदेश दें कि वो अपना आधार कार्ड ज़रूर से ज़रूर बनवाएं। कैमरा पर्सन राम रतन सैनी के साथ वैभव लोढ़ा, A1 TV, जयपुर। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।